आसनसोल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बरसों से बंद पड़ा दुर्गा मंदिर फिर से खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें कि बीजेपी ने क्षेत्र की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इसी बीच बस्तीन बाजार स्थित श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट के मंदिर के कपाट को खोल दिए हैं। मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस दौरान पूरे इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला। भक्तों ने माता रानी के जयकारे लगाए और प्रसाद बांटकर खुशी जाहिर की। कई लोगों ने इसे लंबे समय के बाद आस्था की जीत बताया। दरअसल यह मंदिर लंबे समय से विवादों में गिरा था, जिसके चलते इसे साल में केवल दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के दौरान ही खोला जाता था। बाकी समय मंदिर बंद रहता था और आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फिलहाल मंदिर खोलने के बाद प्रशासन भी सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि शांति व्यवस्था बहाल हो सके। इसी बीच आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने जीत से पहले ये दावा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो पहले ही दिन इस मंदिर को खोलने का काम करेंगे, क्योंकि ये लंबे समय से ये मंदिर विवादों में गिरा था और आखिरकार चुनावी परिणाम के साथ ही बंगाल में परिवर्तन की एक जो लहर है वो अब देखने को साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में आसनसोल से सीधे हमारे सहयोगी रिक्की जुड़ चुके हैं। रिक्की, बताएं क्या कुछ वजह थी इस मंदिर के बंद होने की? देखिए, बताते चले कि ये आसनसोल की जो सबसे जो मेन बाजार जो बस्तीन बाजार है उसी इलाका में ये मंदिर था। मंदिर पिछले 17 साल से बताया जाता है कि ये बंद था और सिर्फ 4 कुछ स्पेशल जो मौका होता है जिसमें दुर्गा पूजा के 4 दिन, एक काली पूजा और लक्ष्मी पूजा जो बंगालियों का होता है, इसी दिन खोला जाता था और बाकी जो दिनों था उसको ये मंदिर बंद रहता था। और उसपे कहा जाता है कि प्रशासन या आप बोलिए कि ये जो यहाँ के राजनीतिक दल थी जो पिछले 15 साल से यहाँ पे शासन कर रही थी, उनके दबाव में ये इलाका में जो मंदिर था उसे बंद रखा जाता था। लेकिन इसको लेकर बार बार यहाँ के जो स्थानीय लोग थे जो सनातनी धर्म मानते हैं वो लोग इस मंदिर को खोलने की डिमांड करते थे, लेकिन विभिन्न कारणों को दिखाकर ये मंदिर को बंद रखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम देखें कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आती है और कल जब रिजल्ट के बाद ही जो आसनसोल जो उत्तर विधानसभा जिस विधानसभा के अंदर ये मंदिर आता है वहां पे बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी विजयी हुए हैं और उसके बाद ही उन्होंने जब चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने आश्वस्त किया था लोगों की अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती है तो उनकी प्राथमिकता रहेगी कि और पहला काम रहेगा कि इस मंदिर को जो लोगों का आस्था का केंद्र है इसे खोला जाएगा। और उन्होंने कल ठीक काउंटिंग सेंटर में जीत दर्ज करने के बाद सीधा ये मंदिर पहुंचते हैं और लोगों के लिए पट खोल देते हैं और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक दिन यहाँ पे पूजा होगा, नियम के अनुसार पूजा होगा। और जो पिछले जो कई वर्षों से देखा जा रहा था कि ये बंद पड़ा था और इसको लेके मायूस थे लोग, किंतु ये जो मंदिर है दुर्गा मंदिर ये खुल जाने के बाद आप देखा जा रहा है कि लोगों का आस्था का केंद्र बना है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ के लोग इसे एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था और ये बंद होने के कारण यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा था। और देखा जा सकता है कि जब से ये मंदिर का पट खुला है ये लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनके आने के कारण ही ये मंदिर खुल पाया, नहीं तो इतने दिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स किसी समुदाय को खुद करने के लिए ये इतने दिन से बंद रखा गया था। कहीं ना कहीं रिक्की, अगर हम बात करें तो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी से जो कहीं ना कहीं कृष्णेंदु मुखर्जी ने जो वादा किया था उसे वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम वजह की बात करें तो क्या कुछ ऐसी वजह रही कि इस मंदिर को बंद कर दिया गया और आखिरकार टीएमसी के सरकार में इसे नहीं खोला गया और अभी खोल दिया गया? क्या कुछ वजह थी मंदिर के बंद होने की? देखिए, जो बताया जाता है कि ये पूरा इलाका एक मिक्स पॉपुलेशन है जहाँ पे अदर जो कम्युनिटी है उनकी भी संख्या है, काफी अधिक संख्या है और पास में ही एक मस्जिद है और ये सब विभिन्न कारण दिखाकर ये मंदिर बंद रखा गया था। और जब भी इस तरह का विभिन्न तरह का कानूनी ये मंदिर को खुलवाने के लिए कानूनी सहयोग भी लिया था जो मंदिर की ट्रस्ट कमेटी है। और ऐसा कई मौका आया जब इन लोगों ने आंदोलन किया इसको लेकर। कई बार हमने देखा कि
पूरा जो आसनसोल के लोग, जो वहां बस्तिन बाजार और आसपास के लोग इकट्ठा होकर वहां पे आंदोलन किए, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। लोग वहां पे एक ही चीज कहना था, जो स्थानीय लोगों का कहना था कि सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह का पॉलिटिक्स, एक गंदी पॉलिटिक्स का ही एक मामला वो बता रहे हैं, और बोलना है कि सीधा सीधी एक समुदाय को खुश करने के लिए एक समुदाय को वंचित रखा गया था। और उनका कहना है कि जो इतने दिन से वंचित थे, अब ये स्वतंत्रता मिला है, नया स्वतंत्रता मिला है। इस तरह का जो स्थानीय जो भक्त आ रहे हैं और जो वहां के स्थानीय लोग हैं, इस तरह का वो कह रहे हैं। और उनका कहना है कि साफ की ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए। और हमने कृष्णेंदु मुखर्जी से भी बात की थी। कृष्णेंदु मुखर्जी का कहना है कि ये उन्होंने वादा किया था, वादा तो पूरा किया है, और अगर इस तरह की और भी अगर घटना कहीं आता है जहां पे मंदिर बंद है और पूजा नहीं हो रही है, तो उस मंदिर को भी खुलवाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं उस मंदिर को भी खुलवाएंगे। ऐसे में जो एक परिवर्तन की बात कर रही थी भाजपा, लगातार ये बातें सामने आती थी पश्चिम बंगाल से कि टीएमसी किसी एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय को दबाने का काम करती है। तो ये जो परिवर्तन है, क्या यही परिवर्तन चाहते थे लोग, और उसका नतीजा है कि आज भाजपा डबल सेंचुरी के साथ बंगाल में सरकार बनाने चली है? अवश्य। आप ये जो जनता जनार्दन ने ये साफ कर दिया है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन उन्होंने कर दिखाया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी का एक प्रतिफलन आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो इस बार जहां पे पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज इलेक्शन है, ये हुआ था, जहां पे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह लेकर पूरा देश से यहाँ पे सभी का नजर था, और उन्होंने यहाँ पे चुनावी प्रचार भी किया था। और ये जो मंदिर की बात हो रही है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री भी ने किया था। और उसके बाद ये पूरा ये आप कह सकते हैं कि लोगों में एक परिवर्तन था। उनका कहना था कि किसी समुदाय को खुश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस इस तरह से कर रही है। लोगों का आजादी, जो पूजा के लिए लोगों को अगर कोर्ट जाना पड़े, अगर थाना से परमिशन लेना पड़े, तो इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता है। और उनका साफ कहना है कि अब जो परिवर्तन हुआ है वो एक स्वतंत्र माहौल में सांस ले रहे हैं, और उनको लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार होगी, उनकी आजादी दिलाएगी। और ये लोग कहना है कि सनातनी जो यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग जो हैं, उनका कहना है कि ऐसा जो इतने दिन से जो उनको पूजा करने का मौका नहीं मिलता था, दम घुटता था, और आज जब इस तरह का जब मंदिर खुल गया है, तो उनका सचमुच एक नई आजादी, नई पश्चिम बंगाल वो गढ़ना चाहते हैं और निर्माण करना चाहते हैं। और उसी का ये प्रतिफलन मान रहे हैं कि पूरा राज्य में आप देखिए कि सत्ता परिवर्तन पूरा 200 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला है। तो ये एक साफ है कि लोग एक परिवर्तन चाहते थे। और उस विडंबना वाली तस्वीर है रिक्की, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितनी विडंबना वाली तस्वीर है? आप बता रहे कि लग रहा है लोगों को आजादी मिल गया है, तो हमारा जो देश है 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने पूजा स्थल पर जाने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे थे, कानून का सहारा ले रहे थे, और आखिरकार अब वो कह पा रहे कि भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें शायद यह उम्मीद उनके अंदर जागी है कि उनके पूजा स्थल पर अब किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी, वो खुले तौर पर जाएंगे और पूजा पाठ कर पाएंगे। कितनी विडंबना है, और क्या सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ जहां डेवलपमेंट की हम लगातार बात करते हैं और टीएमसी बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन ये जो मंदिर है ऐसे बंद करके रखा गया था लंबे समय में, क्या इसी का आक्रोश टीएमसी को भुगतना पड़ा है? अवश्य इस तरह का आक्रोश का ही ये परिणाम है कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जन समर्थन मिला है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक कल्पना भी नहीं था कि इतनी बड़ी फिगर आएगी। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 70 तक आ सकते हैं, लेकिन 200 से ऊपर इस तरह का परिणाम का उन्होंने भी आशा नहीं किया था। और कहीं ना कहीं देखिए, लोग मन में इस तरह की जो आक्रोश की बात, हो सकता है कि भय के माहौल से नहीं बोल रहे हो, लेकिन फाइनली जब इस तरह का जब परिवर्तन हो गया है, तो लोग अब खुलकर बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वो इससे पहले असुरक्षित फील कर रहे थे, लेकिन बोलने का वैसा वो स्थान नहीं पाते थे, एक भय के माहौल में थे। और अब
जब ये परिवर्तन हुआ है तो उनको लगता है कि एक पूरा नया पश्चिम बंगाल वो देखेंगे, और इस नई पश्चिम बंगाल में जहां पे विकास होगा और सनातनी धर्म, जिसको एक जो ये तृणमूल कांग्रेस पे ये वो आरोप लगा रहे हैं कि वंचित किया जाता था, वो अब इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। सबका एक इक्वल अधिकार मिले, इस तरह का जो लोग हैं वो मानना है उनका कि अब कम से कम ऐसा जो बदले की राजनीति जो देखा जाता है, किसी भी तरीका, किसी भी घटना, किसी भी परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन एक स्वाभाविक एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये होना चाहिए। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि किसी एक समुदाय के लिए किसी एक समुदाय को दबाया जाए। उनका कहना है कि प्रत्येक समुदाय के लोगों का अपना अधिकार है और इसमें कोई हमें समस्या नहीं है कि अगर मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, इस तरह की वो वार्ता दे रहे हैं स्थानीय लोग। और लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ डट्टी पॉलिटिक्स का ही कारण था, किसी कोर्ट या किसी एक का मामला नहीं था कि उन्हें वंचित या बंद पूजा से वंचित किया गया था। इसके पीछे सीधा सीधी वो आरोप लगा रहे हैं कि शासक दल ही और जो तृणमूल कांग्रेस इस तरह की लोगों को रोक रही थी, किसी भी न किसी पीछे से उनका सीधा तरीका से बोलना है कि शासक दल के कारण ही ऐसा इतना दिन से उनको वंचित रखा गया है पूजा करने से। पूजा करने के लिए उन्हें वंचित रखा गया था और कहीं ना कहीं लोग डर के साए में थे। शायद ये खुशी इसी का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये खुशी जो है वो अब है उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है रिक्की। लेकिन कहीं ना कहीं एक और सवाल आपसे रहेगा, मंदिर को खुले काफी समय बीत चुका है, ऐसे में अभी शाम के 4 बजने को है, तो अभी की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ मंदिर में जाना नजारा देखने को मिल रहा है? सुरक्षा के लिहाज से बात करें या तमाम बिंदुओं के लिहाज से बात करें? बस यही बात कीजिए तो एक आज सुबह से ही देखा गया है कि मंदिर को साफ सुथरा किया है, क्योंकि बहुत दिन से मंदिर बंद था और मंदिर बंद होने के कारण वहाँ धूल जमा हुआ था। वो सब साफ करने के बाद विधिवत जो यहाँ पे पूजा अर्चना किया गया और विधिवत जो वहाँ पुरोहित होते हैं, पुरोहित को बुलाया जो, और ये कहा जाता है कि यही पुरोहित अब लगातार यहाँ पे प्रत्येक दिन नियम के अनुसार यहाँ पे सुबह शाम पूजा होगा। और यहाँ पे देखा गया कि लोगों में खुशी का था और प्रत्येक जो श्रद्धालु आ रहे थे अपने तरफ से ही मिठाइयाँ और जो प्रसाद होता है प्रसाद लेकर आ रहे थे और लोगों में वितरण कर रहे थे। और ये खास मौका वो बोल रहे हैं कि इस तरह का मौका उन्हें मिला है और किसी तरीका से इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इतने दिन एक समुदाय को पूजा अर्चना और एक भय के माहौल में जो था, भय आप बोल सकते हैं कि भय खत्म हुआ है और लोग अब सीधा सीधी अपना जो ये आप कह सकते हैं कि जो ये माहौल जो अभी देख पा रहे हैं उससे काफी खुश हैं। और उनका कहना है कि आगामी दिन इस मंदिर में लगातार पूजा होगा और उनका जो अधिकार जो इतने दिन से वंचित थे वो मिलेगा। इसी तरह का लोग सोच रहे हैं और उनका मानना भी है कि आगामी दिन इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आएगी इस पे कम से कम उस पे उनको अंकुश नहीं लगाएगा कोई, और वो अपनी पूजा कम से कम शांति माहौल में कर पाएंगे। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिक्की। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे थे किस कदर एक तरफ नए सरकार का गठन होने को है और डबल सेंचुरी के साथ कहीं ना कहीं भाजपा ने जीत दर्ज की है, वहीं एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जो मां दुर्गा की है उनकी भी वनवास जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे तो वनवास पर श्री राम गए थे, लेकिन आसनसोल की ऐसी स्थिति थी जहां पर मां दुर्गा की मंदिर को सालों से बंद करके रखा गया था और अलग अलग एक्सक्यूज दिए जाते थे, अलग अलग कानून के दायरे की बात की जाती थी, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं एक डर था और इसी कारण मंदिर को बस दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के मौके पर ही खोला जाता था और हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया जाता था। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि मंदिर को वो खुलवाना चाहते थे, लेकिन राज्य में टीएमसी की सरकार होने की वजह से वो दबाव महसूस करते थे, डर का माहौल उनके अंदर था। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो काम होगा वो इस मंदिर को खुलवाने का काम करेंगे, क्योंकि एक आजाद देश में ये कहीं से भी मुमकिन नहीं है कि हम पूजा करने के लिए कानून का सहारा ले, कोर्ट का सहारा ले। लोग सवाल उठाते थे कि आखिर हमारा देश आजाद हो चुका है लेकिन बंगाल के आसनसोल में ऐसी स्थिति क्यों? तो साफ तौर पर भाजपा ने इस मुद्दे को खुले तौर पर उठाया था और चुनावी कैंपेन में जो सबसे पहला वादा था वो मंदिर को लेकर ही वादा था और भाजपा अपने वादा को पूरा करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो मंदिर को खोल दिया गया है, सुरक्षा के भी इंतजाम देखे जा रहे हैं, श्रद्धालु बड़ी ही उत्साह के साथ साफ सफाई और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
अब ऐसे में खुशी की लहर है और लगातार लोगों का यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं उन्हें सही मायने में आजादी मिली है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो फिलहाल तो बंगाल में जश्न का माहौल है और चारों ओर बस बीजेपी बीजेपी का जो नारा है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मंदिर खुलने से क्षेत्र में फिलहाल तो उत्साह का माहौल है। अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल में सरकार का गठन जो होता है उसमें आखिरकार सीएम पद जो है उसके दावेदार कौन होते हैं, क्योंकि इसकी समीक्षा भी अब शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में बंगाल के अंदर क्या कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।